साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। 2021 में हमें वो केस याद होगा, बड़ा दिल दहला देने वाला केस जिस पे बड़े सारे ड्रामे भी लिखे गए। एक ड्रामा बड़ा हिट भी हुआ 2021 में, जब ये मोटरवे वाला मामला हुआ था। एक खातून को उनके बच्चों के सामने रेप किया गया और उसके बाद उस खातून का जो जहनी तवाज़ुन था वो ख़राब हो गया था। जाहिर है इतना बड़ा ट्रॉमा कौन सह सकता है। उसके बाद हमने देखा कि एंटी रेप सेल कायम किया गया जिसमें बताया गया कि जी स्पेशली इस तरह के जो मुकदमात होंगे वो सुने जाएंगे। अभी तक उस सेल के अकॉर्डिंगली मैं पढ़कर आ रही हूँ किसी को सज़ा नहीं हुई है। जो मुजरिमान है वो खुलेआम कुछ घूम फिर रहे हैं, कुछ इस वक्त कचहरियों में अगर मौजूद है तो बड़े धड़ल्ले से वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। उनको मालूम है कि बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और पता नहीं कि वो भी पूरा होता है या नहीं होता। इस पर बताइएगा कि कानून क्या कहता है, किस तरह के ट्रायल्स होने चाहिए। और अब तो वैसे भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब इस वाले वाक़े में जो भी रिसेंट वाक़या हुआ है कराची के अंदर, उसमें जब मुजरिम खुद एक्सेप्ट कर रहा है, यानी अब वो मुलजिम नहीं रहा, वली का जो मुलजिम था वो मुजरिम बन चुका है, उसने इकरार जुर्म कर लिया है। सो ट्रायल की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़नी चाहिए। जी, इसमें बड़ा ज़रूरी है सबसे पहले तो ये जानना कि जो एक इकरार जुर्म होता है मुलजिम का बिफ़ोर द पुलिस, जो वो पुलिस के सामने इकरार करता है तो उसकी कानूनी तौर पे कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वो मैजिस्ट्रेट के आगे इकरार करता है कि हाँ जी ये जुर्म मैंने फ़लाँ फ़लाँ दिन पे इसके साथ किया था, तो उसकी लीगल वैल्यू होगी अगर वो उसके कानून के कटहरे में होगी। पुलिस के सामने तो सब इकरार जुर्म कर लेते हैं क्योंकि पता है किस तरह फोर्स कन्फेशंस ली जाती हैं। अब ये जो आपने मोटरवे इंसिडेंट की बात की है, मोटरवे इंसिडेंट आपको याद होगा जब ये वक़ुआ हुआ था तो इसके बाद जो स्टेट एक्टर्स की तरफ से हमें एक रवैया आया था, एक विक्टिम ब्लेमिंग का रवैया आया था कि जी ये खातून ने अपना पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, ये रात के इस पहर क्यों निकली। तो ये जो जिम्मेदारियां आयद की जाती हैं विक्टिम के ऊपर, विक्टिम ब्लेमिंग, ये एक बड़ा, इसको बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हम कहेंगे क्योंकि हर इंसिडेंट में, चाहे ये मदरसे जाने वाला कोई बच्चा हो, चाहे ये घर से करियाना शॉप जाने वाली बच्ची हो, हर इस एपिसोड में, हर इंसिडेंट में हम एक सेम सीक्वेंस देखते हैं। वो सीक्वेंस क्या है कि ब्लेम द विक्टिम, ब्लेम देयर पेरेंट्स, blame the parents for sending the child to the madrasa, blame them for sending them to the school। हर जगह एक blame आ रहा है। तो ये victim blaming का concept जो है ये इतना ज़्यादा unfortunately perpetrator से इल्ज़ाम हटाकर, ये मुलजिम के ऊपर से हटाकर, उसकी सज़ा को यकीनी बनाने से हटाकर मुहर्रकात पे चला जाता है, circumstances पे चला जाता है और ये victim के ऊपर ही पूरा का पूरा जो blame है ओनस ठहरा दिया जाता है कि जी इसी की गलती थी, ये क्यों घर से निकली। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक तो अदालती निज़ाम है, एक ये हमारे सोसाइटल जो एटीट्यूड्स हैं, जो पेट्रियार्की है वो बड़ा ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है क्योंकि मुलजिमों को पता है, मुजरिमों को पता है कि सूनर और लेटर वो इन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके वो निकल आएंगे क्योंकि अक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तो उनको ये इतनी यकीन दहानी है कि सारा फोकस तो विक्टिम के ऊपर है, हर कोई उसके किरदार के बारे में बात कर रहा है, हर कोई इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि वो घर से क्यों निकली थी, वो छोटी बच्ची के माँ बाप ने क्यों नहीं देखा कि वो बच्ची घर से गायब है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जब तक ये सोसाइटल एटीट्यूड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।